तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। हम देखेंगे कि इस बार जो है किसकी सरकार बनने वाली है और जो प्रधानमंत्री का जो नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार होंगे या नहीं, या इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। और ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो है अभी चुनाव का जो है एक अंतिम चरण बाकी है और कितने चरण हुए। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे भारत में जो है वो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो भारत में जो है संविधान द्वारा जो है वो कुल अगर सीटें की बात करें सीटों की, तो वो है लगभग उसके अधिकतम जो सदस्यता की संख्या है वो 552 थी, 552। और यही शुरुआत में यानी कि 1950 में जो है यह 500 थी। और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में यानी कि करंट में बोलो या प्रेजेंट में बोलो, प्रेजेंट में जो है लगभग लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं और +2। तो ये जो है 543 सीट जो है भारत में उसमें होती है आम चुनाव। ये आम चुनाव के द्वारा जो है वहां संसद चुने जाते हैं आम चुनाव के द्वारा। और वो दो जो प्लस में है वो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत ये जो है जिसकी सीटें ज्यादा होती है और शायद उसी के ही द्वारा जो है 2 मनोनीत सदस्य का चयन होता है। और आगे हम देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है किस प्रकार से जो है लगभग जो है 7 चरण में इसका जो चुनाव है वो हुआ है और जो अंतिम चरण है वो अभी बाकी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से चरण किस दिन में हुए थे। तो दोस्तों मैंने बताया कि 7 चरण में जो है लोकसभा चुनाव अभी हो रहा है, अंतिम चरण आपका बाकी है। तो पहला चरण है उसका इलेक्शन यानी कि वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल को हुआ है, 19 अप्रैल, ये 19 अप्रैल है ना। और दूसरा चरण जो अगर देखें तो दूसरे चरण की जो मतगणना है वो हुई है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल, ये 26 है। 26 अप्रैल को जो है दूसरे चरण की मतगणना हुई है। और तीसरे चरण की अगर बात करूं मैं, तीसरे चरण की मतदान जो है जो वोटिंग डाले गए हैं तीसरे चरण में, वो तीसरे चरण जो है वो 7 मई को हुआ है, 7 मई। और चौथा चरण का जो है मतदान जो है 13 मई को हुआ है, 13 मई। और 5वें चरण का जो है मतदान वो है 20 मई को हो चुका है। चौथे चरण का जो मतदान है वो 20 मई को हो चुका है। और हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो 6वां चरण का जो है मतदान वो 25 मई को हुआ है, 25 मई को हुआ है, कल परसों में ही जो है इसका जो चुनाव है वो हुआ है। और 7वां चरण जो है ये अंतिम चरण है और इसका जो है मतदान हुआ है 1 जून को, 1 जून। तो दोस्तों ये 7 चरण में जो है आपका मतदान हुआ है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। पॉलिटिक्स के जो सब्जेक्ट के रिलेटेड में है ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को हुआ है, 19 अप्रैल। और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल और तीसरे चरण का 7 मई और चौथे चरण का जो है वो 13 मई को हुआ है और 5वें चरण का 20 मई। और वही 6ठे चरण का अगर देखें तो 25 मई को और 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को हुआ है। और इसका जो है काउंटिंग मतगणना कब होगा तो 4 जून को है इसका काउंटिंग होगा, 4 जून को इसका काउंटिंग होगा। आपको पूरा डिटेल्स में बताते जा रहा हूं। तो 4 जून को जो है इसका काउंटिंग होगा। अब ये देख लेते हैं कि जो चरण, तो ये आपको पता चल गया होगा कि कितने चरण में मतदान हुआ है, लेकिन किस किस चरण में कितने सीटों में और कितने राज्यों में लगभग जो है वो चुनाव हुए हैं ये भी हम देख लेते हैं।
तो पहला चरण का जो है पहला चरण का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग जो है 21 राज्यों का जो है इसमें सीट था। 21 राज्यों का इसमें सीट था और कुल अगर देखें तो 102 सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ और ये 19 अप्रैल को जो है पहला चरण का जो चुनाव हुआ और 21 राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया मान के चलिए और उसमें जो है कुल 102 सीटों पर जो है पहला चरण का चुनाव हुआ। और दूसरा चरण का अगर हम बात करें, दूसरा चरण का जो चुनाव हुआ वो लगभग 13 राज्यों में जो है ये दूसरा चरण का चुनाव हुआ और कुल सीटों की अगर बात करूं मैं तो 89 यानी कि 89 सीटों पर जो है ये चुनाव हुआ। और इसकी तारीख अगर मैं देखूं तो 26 अप्रैल को जो है दूसरे चरण का जो चुनाव है वो हुआ है और 13 राज्यों में हुआ है। 89 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया है। और तीसरे चरण में देख लेते हैं, तीसरे चरण में किस दिनांक पर और कितने सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ और कितने राज्यों ने चुनाव लड़ा। तो तीसरे चरण में अगर मैं देखूं तो 12 राज्यों में जो है वो चुनाव हुआ है और लगभग जो है 94 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया। 94 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया। और जो तीसरा चरण था वो 7 मई को इसका मतदान हुआ है, यानी कि सभी लोगों ने जो है वोटिंग दी है 7 मई को। और चौथे चरण में देख लेते हैं, चौथे चरण में जो है कुल 10 राज्यों का जो है चुनाव हुआ है। 10 राज्यों के लोकसभा सीटों का जो है वो चुनाव हुआ है और लगभग जो है 96 सीटों पर जो है ये चुनाव हुआ। 96 सीटों पर जो है ये चुनाव लड़ा गया है और इसका जो दिनांक है वो है 13 मई को जो है इसका जो है मतदान हुआ है। और पांचवें चरण का अगर मैं बात करूं, पांचवा चरण का जो मतदान हुआ है वो कुल 8 राज्यों के लोकसभा सीटों पर हुआ है और साथ ही साथ देख ले तो 49 सीटों पर कुल ये चुनाव लड़ा गया है। 49 सीटों पर और दिनांक की अगर मैं बात करूं तो ये 20 मई को हुआ है। 20 मई को जो है इसका मतदान हुआ है। और छठा चरण में देख लेते हैं, छठा चरण का जो मतदान हुआ है वो 7 राज्यों को लेकर हुआ है। 7 राज्यों में जो है ये छठवें चरण का जो है मतदान हुआ है और कुल सीटों की अगर बात करें तो 57 सीटों पर जो है ये चुनाव हुआ है। और दिनांक की अगर बात करें 25 मई यानी कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व में जो है इसका जो चुनाव है वो हुआ है। और 7वां चरण यानी कि अंतिम चरण जो है वो होने वाला है। 7वां चरण का जो चुनाव है वो आप सभी को पता होगा 1 जून में होगा। 1 जून में होगा 7वां चरण का चुनाव और लगभग जो है 8 राज्यों को लेकर के जो है ये चुनाव होगा। और सीटों की अगर बात करूं मैं तो ये भी 57 सीटों पर जो है वो चुनाव होगा। 57 सीटों पर जो है वो चुनाव होगा। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जो पहला चरण का जो चुनाव था वो 21 राज्यों को लेकर के हुआ और लगभग 102 सीटों पर चुनाव हुआ, जो कि 19 अप्रैल को इसका मतदान किया गया। और दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो 13 राज्यों को लेकर के हुआ, जो कि 89 सीटों पर चुनाव हुआ और 26 अप्रैल को इसका मतदान किया गया। तीसरे चरण में अगर देख लें तो 12 राज्यों को लेकर के हुआ है और 94 सीटों पर मतदान किया गया और वो हुआ है 7 मई को। आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से जो है इस बार जो 7 चरण में मतदान हुए हैं और कौन कौन से राज्यों ने उस पर हिस्सा लिया और कितने सीटों पर जो है और कितने चरण में जो वो चुनाव लड़ा गया। और चौथे चरण में देख लेते हैं 10 राज्यों को लेकर के जो है वो चुनाव हुआ और लगभग 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और 13 मई को इसका मतदान किया गया। और 5वें चरण में देखें तो 8 राज्यों को लेकर के जो है चुनाव हुआ है और 49 सीटों पर इसके जो चुनाव है वो लड़ा गया है और 20 मई को इसका मतदान हो चुका है। और 6वां चरण जो हाल फिलहाल में ही जिसका जो है मतदान किया गया है 25 मई को,
तो वो 7 राज्यों को लेकर के हो और लगभग जो है 57 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया। और 7वां यानी कि अंतिम चरण जो अभी होने वाला है वो 1 जून को होगा, जो 8 राज्यों को लेकर के होगा और ये भी 57 सीटों पर ही चुनाव होगा। और आगे जो है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है कितने हमारे भारत में वोटर्स की संख्या है और कितने मेल है, यानी कि जो पुरुष और महिला, और ट्रांसजेंडर की भी बात कर लेंगे, और जो युवा वर्ग है उसकी भी हम बात कर लेंगे, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग के कैटेगरी में आते हैं उन लोगों की भी वोटिंग्स जो है वो कितनी है, और जो पहली बार मतदान करने वाले हैं उन लोगों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो है कुल वोटर्स कितने हैं, मतदान करने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, तो लगभग जो है 96.8 करोड़ जो है कुल पंजीकृत वोटर है। पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड। तो भारत में जो है टोटल वोटर्स की संख्या अगर कहें तो लगभग एक अनुमानित जो संख्या एक निकाली गई है, जो बाकी न्यूज चैनलों में जो है वो एनालाइज किया गया है, तो 96.8 करोड़ जो है पंजीकृत वोटर्स हैं फिलहाल में। और अगर हम इसे वर्ग वार अगर हम बांटे तो इसमें कुल मेल यानी कि पुरुष कितने हैं, तो कुल पुरुष अगर देखें तो इसमें लगभग 49.7 करोड़ जो है इसमें मेल है। पुरुष वर्ग के लोग जो है 49.7 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं। और वही फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल यानी महिला वर्ग की जो वोटर्स हैं वो उनका कुल जनसंख्या जो है और कुल पंजीकृत वोट कितना है, तो 47.1 करोड़। 47.1 करोड़ कुल महिला पंजीकृत वोटर्स, पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड वोटर्स की मैं आपको बात कर रहा हूं, जो अपने चुनाव निर्वाचन के जो ऑफिशियल वेबसाइट बोल लो या उनके पूरे लिस्ट में बोल लो, वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। और इनमें से लगभग जो है 1.89 करोड़ 1.89 करोड़ जो है ये युवा वोटर्स कह ले या फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, ये है फर्स्ट टाइम वोटर्स। फर्स्ट टाइम वोटर जो है 1.89 करोड़ जो है ये फर्स्ट टाइम वोटर है। और इन्हीं के अंतर्गत में ये जो है हम ये कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत है, उन्हीं का ही जो है एक पूरा सीक्वेंस आप सभी को मैं बता रहा हूं। तो 19.74 करोड़ जो है 19.74 करोड़ जो है ये युवा वोटर्स है, यानी कि यंग युवा वर्ग के जो वोटर्स है उनका कुल संख्या अगर देखें तो 19.74 यानी कि 19.74 करोड़ जो है ये युवा वोटर्स हैं, जिनकी आयु वर्ग की हम अगर बात करें तो 20 से लेकर के 29 साल है। 20 से लेकर के 29 साल के आयु वर्ग के युवाओं का अगर वोटिंग अगर हम देखें तो 19.74 करोड़ जो है इनकी संख्या है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी उन लोगों को भी जो है उसमें ऐड कर दिया गया है, उनका नाम जो है वो जोड़ा गया है। 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं थी, यानी कि 18 साल से कम थे, उन लोगों को भी लगभग जो है जोड़ दिया गया है। कुछ महीनों या कुछ दिनों का अंतर होगा उसमें, तो उनका भी जो है नाम ऐड कर दिया गया है। जिसमें कि ऐसे आवेदन है, जो आवेदन की अगर मैं बात करूं तो 13.4 लाख ऐसे आवेदन है जिनका कि 18 साल का उम्र जो है वो 1 अप्रैल 2024 तक हो
होने वाला था, जो उससे पहले अपना आवेदन जो है प्रस्तुत किए होंगे वोटर आईडी बनवाने के लिए, तो वो है 1 अप्रैल 2024 को, जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली थी। 18 वर्ष होने वाली थी। उनका जो है 13.4 लाख आवेदन आया है, और 13.4 लाख अगर हम वोटर्स कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये 1 अप्रैल 2024 को 18 साल की उम्र उनकी होने वाली थी, और 18 साल के हो जाएंगे। ये जो है चुनाव आयोग द्वारा ही ये नियम तय किया गया था। जो भी 18 साल होने वाले हैं, कुछ महीनों का शेष अंतर होगा, उनका भी जो है वोटर आईडी बना दिया गया। और देख लेते हैं कि जिसमें कि 88.4 लाख, ये मैं कुल वोटर्स के अंतर्गत में ही बात कर रहा हूं। 88.4 लाख वोटर्स जो है वो दिव्यांग है, यानी डिसेबल्ड है, दिव्यांग है। और वही 82 लाख जो वोटर्स हैं, वो उनकी उम्र जो है 85 से अधिक है, 85 साल से अधिक, 85 से अधिक उम्र के जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या जो है लगभग 82 लाख है जो वोटर्स है। और वही 48,000 ट्रांसजेंडर भी शामिल है। 48, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, 48,000 ट्रांसजेंडर, 48,000 ट्रांसजेंडर भी जो है इसमें शामिल है। और इस बार जो है बहुत ही बेहतरीन जो है जो वोटिंग देना चाहते हैं, और जिनका उम्र जो है लगभग 80-85 से अधिक हो चुका है, और जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे निःशक्तता जनों के लिए जो है एक बेहतर प्रयास किया गया था चुनाव आयोग द्वारा। इसमें घर पहुंच सेवा द्वारा जो है वोटिंग डलवाया जा रहा था, जिसमें चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उन लोगों द्वारा एक वोटिंग होता है, जिसका की पहल इस बार जो चलाया गया, जो कि बहुत ही बेहतर, एक आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो है हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी जी, वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं, और 400 पार का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होता है या नहीं। जिस प्रकार से विपक्ष की पार्टियां बोल रही है कि 400 पार नहीं होगा, यानी कि उन्होंने दिमाग में भर दिया है कि जीत उन्हीं की होगी, परंतु 400 पार नहीं होगा। ऐसा मेंटेलिटी, ऐसा जो है एक जो समय बोले या माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि 400 पार करना है, परंतु जो है जीत और हार की बात कर ही नहीं रहे हैं जो विपक्ष की पार्टी है। और देखने वाली बात होगी कि 400 पार होता है या नहीं, और सरकार किसकी बनती है। और वहीं इंडिया के गठबंधन में भी बहुत से ऐसे जो है वो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जिसमें कि बहुत से और जो राजनीतिक पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो एक गठबंधन कर जो है वो सरकार बनाती है या नहीं बनाती है, या पुनः फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी फिर से अपना परचम लहराते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का साथ मेरे साथ बरकरार होना चाहिए। और भी बेहतर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र विनती है, आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए।